तो चलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसको हम देख लेते हैं कि कितने टाइम में जो है निक्रोम वायर हीट अप हो जाती है, क्योंकि अभी हम कह तो रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेती है, बट कितना उसको एक बार हमें देखना भी ज़रूरी है ना। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट के लिए डिवाइसेस जो हैं वो बनाए हैं, जिसमें क्या है, एक ये जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है ना, ये आपका निक्रोम वायर स्प्रिंग है। तो ये देखिए, ये रेड हॉट हो रहा है ना, ये इतना रेड हॉट है कि पेपर जो है वो बर्न हो गया है। अभी देखिए आपकी जो मैच स्टिक है वो भी बर्न हो रही है। इसका मतलब रेड हॉट मीन्स क्वाइट हीटेड अप है, काफ़ी हीट जनरेट हो रही है। अब ये डिवाइस बनाया किस तरीके से आप देख सकते हैं और आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक तो बैटरी लिया है, वायर है, वायर जो है ये आगे से शार्प कर रहे हैं, क्योंकि अंदर देखिए इसमें जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, अल्मुनियम वायर होती हैं, तो आउटर ब्लैक जो थी वो कवरिंग थी आपकी प्लास्टिक की, अंदर अल्मुनियम वायर थी। यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं ये वायर्स को, किससे, जो आपकी आपने सेल लिया है ना उसके टर्मिनल से कनेक्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। सोल्डरिंग आयरन से इसको फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि लूज़ भी हो सकता है, कनेक्शन लूज़ हुआ तो वहाँ एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, लूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे से इसको फिट किया है। ये देखिए, ये होती है आपकी निक्रोम वायर, है ना। अब ये निक्रोम वायर से कर क्या रहे हैं, ये उसको कॉयल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हीटिंग एलिमेंट में हम कॉयल यूज़ करते हैं। कॉयल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो हीटिंग इफेक्ट है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है। ये देखिए, ये कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, किसमें, कॉयल की फॉर्म में। ये अब यहाँ पर ये जो है ये ग्लू गन है, इससे ग्लू से जो है अब इसका सेटअप जो है कर रहे हैं डिवाइस का। ये देखिए यहाँ पर ये स्टिक हैं, दोनों तरफ जो है इसको ग्लू से अच्छे तरीके से पेस्टिंग इसकी कर दी है। अब क्या करेंगे, अब इसके कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कैपिंग जो है, ये टर्मिनल्स जो है कनेक्ट कर दिए हैं, मीन्स जो वायर्स है ना वो आपकी सेल के जो दोनों टर्मिनल से हैं वो कनेक्ट हो गई है। अब इस वायर्स को भी ना इन स्टिक्स के ऊपर सेट कर रहे हैं, उसकी भी कॉइलिंग कर रहे हैं, ताकि ये किसी तरीके से लूज़ ना हो कनेक्शन। ओके, अब फर्दर देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। जो ये वायर्स है ना, अब ये देखिए, ये आगे से कटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक कवर में से तो करंट नहीं पास होता है। अब अगर हम प्लास्टिक कवर से अटैच करेंगे तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए हम आगे से इसको, जो ये अल्मुनियम है ना, इसको हम कनेक्ट करेंगे निक्रोम वायर से, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो थ्रू अल्मुनियम वायर, वो निक्रोम वायर में ईजिली पास हो सके। ओके, ये जो जॉइंट है निक्रोम वायर और अल्मुनियम वायर का, उसको फिक्स करने के लिए ऊपर प्लास्टिक कवरिंग दिया है, हल्का हीटअप किया है ताकि वो फिक्स हो जाए। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस, सो ये आप इजीली गैस कर सकते हैं क्या है ये, दिस इज़ आवर स्विच। इसको भी इसके साथ जो है पेस्ट कर देंगे, क्योंकि स्विच की भी यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ सिर्फ निक्रोम वायर का ही आप नहीं देख सकते हैं वर्किंग, यहाँ आप कि जो हम पिछले 3 लेक्चर हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। कौन सी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे जनरेट हो रहा है, सेकंड हमने बैटरी पढ़ा था, उसकी फंक्शनिंग आप देख पा रहे हैं, स्विच के बारे में हमने पढ़ा था तो स्विच की फंक्शनिंग भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्विच जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कि स्विच जो है उसकी जो दोनों वायर्स हैं वो आपकी बैटरी से कनेक्ट हो जाएं, और जो बैटरी से फिर फर्दर जो है निक्रोम वायर से सर्किट टोटली कंप्लीट हो जाए, कहीं पर भी सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। ओके, यहाँ पर टेप किया है ताकि बिल्कुल फिक्स हो जाए, कहीं पर कुछ भी लूज़ ना हो। सो ये देखिए, अब ये स्विच जो है ये ऑन कर दिया, और आप यहाँ टाइमिंग नोट कीजिए, ऑन करते के साथ ही ये रेड हॉट होना स्टार्ट हो गया है ना। तो निक्रोम वायर आपने देखा कि विद इन सेकेंड्स जो है वो हीट अप हो रहा है। ये देखिए दोबारा, ये ऑन करते ही एकदम रेड हॉट हो गया है। ओके, आई होप अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो कि जो हमारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें हीट किस टाइप से जनरेट होती है। ओके,
सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए अब हम इसको लिंक करके देख सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो बल्ब है वो कैसे ग्लो करता है? उसके अंदर जो है सभी अप्लायंसेस तो इस तरीके से लाइट नहीं देते हैं ना ही वो इतना हीटेड अप होते हैं। फ्रीज़ है, फ़ैन है, टीवी है, ये हमें लाइट नहीं देते हैं, लेकिन बल्ब हमें जो है लाइट भी देता है। अब वो कैसे दे पाता है वो देखिए, यहाँ पर आप एक क्लियर डिफरेंस देख पाएंगे। नॉर्मली अगर आप बल्ब को देखेंगे ना, इतनी ज़्यादा लाइट होती है तो आप इंटरनली नहीं देख पाएंगे क्लियरली, लेकिन यहाँ इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? बल्ब का फिलामेंट जो ये है ना, ये आपका बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही आपके पास वैसे अगर बल्ब हो तो उसमें आप ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा बहुत ही एक थिन जो है वायर है उसका कॉयल बनाया हुआ होता है। कॉयल मीन्स जस्ट लाइक स्प्रिंग, और वो जो है ना वो कनेक्टेड होता है किस यहाँ पर दो साइड से। फर्दर ये जो वायर है ना ये भी बहुत थिन होती है। ये जो दो वायर्स हैं ये यहाँ से अंदर, ये जो ग्लास है केस इसमें से अंदर जाती हैं, और ये जो है ये कैपिंग है एल्युमिनियम की होती है, इसके अंदर इन वायर्स के कनेक्शन पास होते हैं, है ना। और यहाँ पर फिर फर्दर जब हम होल्डर में कनेक्ट करते हैं तो आउटर सर्किट जो है उससे ये सेल जो है कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट होता है हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है वो हम देखते हैं। देखिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो आउटर कनेक्शन है वहाँ से इस होल्डर में जाके यहाँ वायर्स में जाती है, यहाँ से इन वायर से आगे फ्लो होती है, और फिर ये जो कॉयल वायर है इसमें पास होती है। अब ये जो कॉयल वायर है ये क्या है? ये आपकी निक्रोम वायर है, ओके। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, अभी हमने एक्टिविटी में देखा ही है, ये तो एकदम से क्या हो जाती है? रेड हॉट हो जाती है, और रेड हॉट होके ये लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बल्ब जो है उसमें भी सेम फंक्शन जो है वो वर्क करता है जो हमने एक्टिविटी में देखा है, ओके। उसमें हमने ज़्यादा बड़ा स्प्रिंग लिया है, कॉइल ली है, जबकि बल्ब में इतना ज़्यादा नहीं होता है, वायर बहुत थिन होती है, तो इसीलिए उसकी जो कॉइलिंग होती है ना वो भी बहुत थिन होती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें कम रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बल्ब में यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए अब लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने क्या पढ़ा था कि निक्रोम जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो बल्ब में भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको एक बल्ब दिखेगा जो क्या है? ग्लो कर रहा है। सेकंड बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो कभी आप इसको एज इट इज़ तो टच नहीं करना, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर से देखें हैंड से तो हमेशा जो हमारा जो लाइटेड अप होता है ना बल्ब, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है? हॉट हो जाता है। जबकि आप एक बल्ब जो कि होल्डर में कनेक्टेड नहीं है, वो एज इट इज़ सिंपल रखा है, आप उसको टच कर सकते हो ईज़िली, क्योंकि वो हॉट नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉर्मल जैसा ग्लास, किसी भी ग्लास को टच करे फील होता है, वैसा ही ये होता है। बट नेवर ट्राई टू टच अ लाइटेड अप बल्ब। कोई भी जलते हुए बल्ब को कभी टच करने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है काफ़ी। ये कैसा हो जाता है? हीटेड अप हो जाता है। इसीलिए हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बल्ब है वो लगा हुआ है आपके घर में, तो उसको कभी भी बेयर हैंड से, मतलब एज इट इज़ हाथों से हमें नहीं उतारना चाहिए। अगर उतारना है तो आप इंश्योर करें कि वो उससे पहले जो है लाइटेड अप नहीं था, जल नहीं रहा था वो, और वो कैसा है? गर्म नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि इंश्योर हो सके, तो बेस्ट वे क्या है? कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए आप क्या करें हमेशा? दिस इज़ द रॉन्ग वे, ओके। सो आप क्या करें? आप ग्लव्स का यूज़ करें। यूज़ ग्लव्स और क्लोथ्स टू रिमूव द हॉट बल्ब। या तो आप कोई हैंकी या कोई मोटा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं बल्ब्स को रिमूव करने के लिए, एंड दिस इज़ ऑलवेज द राइट वे, ओके। Now moving to our next topic. So here we have done our topic. Now we have some practice questions.
related to the topic. So let us discuss the questions. So first question is, what is the heating effect of current? We have already discussed about it. The change of electric energy into heat energy is called heating effect of current. ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जब वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी शुड नॉट टच लाइटेड बल्ब. अभी मैंने आपको बताया ही है, बिकॉज इट में बर्न आवर हैंड्स, हमारे हैंड्स जो हैं वो बर्न भी हो सकते हैं, इसीलिए टच नहीं करना चाहिए. What precautions can we take while removing bulb? तो क्या precautions ली जाएं? We should wear gloves while removing bulb और lighting tube, क्योंकि ट्यूब्स जो हैं वो भी हीटेड अप हो जाते हैं. इन कंपैरिजन टू बल्ब थोड़ा कम होती हैं क्योंकि उनमें हीटिंग एलिमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट यूज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हीटेड अप होती हैं. सो बेटर टू यूज़ ग्लव्स और टू यूज़ क्लॉथ. नाउ व्हाट इज़ हीटिंग एलिमेंट, ये हमने डिस्कस किया था. Materials that produce high heat and become red hot on passing of current through them. जैसे ही करंट पास होता है वो सभी मटेरियल्स जो बहुत जल्दी हाईली हीट हो जाते हैं, हीटेड अप हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं और हीट इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें हम हीटिंग एलिमेंट कह सकते हैं. एग्जाम्पल निक्रोम वायर हो गया. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई टू राइट डाउन इट्स आंसर योर सेल्फ. Name 5 electric appliances in which heating effect of current is used. Any five आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं. बेटर है आप अपने आसपास एक बार नज़र घुमाइए, देखिए कौन कौन से अप्लायंसेस हैं किचन में, रूम में, जो भी आपको दिखें आप लिख दीजिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई CFL ट्यूब्स आर बेटर देन बल्ब. आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना, CFL ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ होती हैं क्योंकि उसके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम कंज्यूम कर रहे हैं और वो बल्ब से बेटर भी हैं. सो उसका रीज़न ये होता है कि उसमें वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहे हैं. सेकेंडली जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको कंज्यूम करते हैं, हीट में कम कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि देखिए कोई भी बल्ब है या ट्यूब है, उनका मेन पर्पज़ क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का हमें पर्पज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम लाइट्स की बात करें, उनका पर्पज़ होता है टू गिव अस लाइट एनर्जी, हमें उनसे क्या चाहिए, रोशनी चाहिए. ठीक है, अगर बल्ब से हीट प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है तो लाइट तो हमारे काम आ रही है. जो हीट है वो हमारे काम की नहीं है, बल्कि वो तो हमें नुकसान दे रही है, वो हमारे हाथ भी जला सकती है. तो इसका मतलब हमें ऐसी लाइट्स यूज़ करनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करें और हीट में कम कन्वर्ट करें. और CFL जो हैं वो इन कंपैरिजन टू बल्ब जो है इस मैटर में बेटर होती हैं, इसीलिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी हैव डन आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड थैंक यू सो मच.